नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एचसीएफ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जो कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में मैं पार्ट 3 जल्द ही लेकर आऊँगी। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 420 एंड 28। 420 एंड 28 किसका टेबल में आता है? 4 का टेबल में। तो एचसीएफ निकाल लीजिए, अलग से एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। एचसीएफ निकल गया आपका लेफ्ट साइड में, देखिए 4 से गया ना, इसलिए एचसीएफ 4। और एलसीएम के लिए आप पहले एचसीएफ का नंबर जो निकल गया है वो लिख लीजिए, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर रहेगा 5 और 7 उसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। इसका एलसीएम का रिजल्ट होगा 20 × 7 140, ठीक है। तो इसका सम कर लीजिए। उसके बाद 4 और 140, क्वेश्चन में वही पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का सम, आंसर होगा 144। नेक्स्ट, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। अगर इस तरह से आपका पावर में रहेगा तो एचसीएफ और एलसीएम आप कौन सा पावर, छोटा पावर या बड़ा पावर, वो याद कर लीजिएगा। तो एचसीएफ कहने से आपका लोएस्ट पावर देखा आता है, ओके। तो लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 का 2 है, तो 2 का पावर 2, यस, 2 to the power 2 इज एचसीएफ। और एलसीएम रहेगा, एलसीएम में मतलब ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है, फुल फॉर्म है, लेकिन उसका पावर हम लोग लोएस्ट लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन उसका पावर हम लोग ग्रेटेस्ट लेंगे, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ये चीज़ याद रखिए। तो इसका 8, 2 to the power 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इतना सारा आपको नंबर दिया जाएगा, इससे हम लोग कैसे निकालें? तो एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। एचसीएफ में हम लोग को 2 कॉमन होना पड़ेगा। तो 2 देखिए तो सब में है, पर एक बात है यहाँ पे, 2 का पावर 0, उसका वैल्यू कितना होगा आप लोग जानते हो? किसी का भी पावर 0 होने से 1 होता है। तो इसमें हम लोग को 2 कॉमन नहीं गिरा, तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे 2, ठीक है। कहीं भी 0 रहेगा तो उसका हम लोग कॉमन नहीं ढूंढ पाएंगे एचसीएफ में। तो 3 में हम लोग 0 नहीं है, तो 3 का हम लोग लिख पाएंगे। 3 का पावर क्या है सबसे छोटा? 8, 1 है 1, और 5 का 1, ठीक है। इस तरह से मैंने कहा था एचसीएफ में लोएस्ट पावर ढूंढा जाता है। और एलसीएम में सब आता है, आपका 0 हो या ना हो, ठीक है। एलसीएम में सब लिखना है। 2 का पावर देखिए, ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 2, 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 4, उसके बाद 7 का ग्रेटेस्ट पावर 2। तो इस तरह से एलसीएम में आपको 0 पावर होने से भी सब लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। ये सबका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप जानते हो, एचसीएफ यानी कि उसका पावर लोएस्ट। निगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही एक्चुअली लोएस्ट कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए एचसीएफ में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 तो लिखेंगे, और पावर कौन सा होगा? -4। क्यों? क्योंकि जो नंबर ज़्यादा होता है निगेटिव में अल्टीमेटली वही लो होता है। 3 का लिए होगा -5, क्योंकि वही है लो। और 5 का देखिए कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि 5 to the power 0 1 होता है, तो कॉमन कुछ नहीं होगा। एचसीएफ में हम लोग का कॉमन चाहिए होता है, 5 नहीं लिख पाएंगे। और एलसीएम की कंडीशन में क्या होगा? एलसीएम मतलब ग्रेटेस्ट पावर। तो देखिए निगेटिव पावर छोटा है, तो वही अल्टीमेटली बड़ा नंबर है, 2 to the power -2। 3 का कौन सा होगा? 3 to the power -2, और 5 में 5 to the power -1। एलसीएम में सब आता है, पावर 0 हो या ना हो। और एचसीएफ में पावर 0 होने से वो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1056 एंड देयर एचसीएफ इज 66। तो सम ऑफ 2 नंबर कहा गया है, तो आप कोई भी दो, एक्स वाई लीजिए या a+b लीजिए, x+y लीजिए, और इक्वल टू के बाद इज बोला, इक्वल टू 1056/66। एचसीएफ नीचे रखिएगा हमेशा। तो ये लिखने का पैटर्न ऐसा ही होता है, ऐसा क्वेश्चन आने से। 66, 16 बढ़ गया कैंसिल करने से, a+b आया 16। यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग, ऐसा कोप्राइम नंबर लीजिए, ठीक है। ऐसा 2 कोप्राइम नंबर लीजिए, जैसे कि आपका प्लस करने से 16 आएगा, 1,15, ओके। 2,14 भी होता है 16, लेकिन इसका ये कोप्राइम नंबर नहीं है, ये किसी का मल्टीपल टेबल में आता है ना, इसलिए ये नहीं है। पहला वाला होगा। फिर 3,13 ये कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, किसी का मल्टीपल टेबल में नहीं आता, इसलिए कोप्राइम नंबर है। 4 और 12 किसी का मल्टीपल टेबल में आता है ये, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है। 5 और 11 भी प्लस करने से 16 होता है, और ये कोप्राइम नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसको ले सकते हैं। जो कोप्राइम नंबर होता है ना, वही सब लेना है, ध्यान रखिएगा। 6 और 10 किसी का टेबल में आता है ये दोनों,
तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। 7 9 किसी का टेबल में नहीं आता है तो ये कोप्राइम नंबर होगा। 8 और 8 फिर से ये किसी का टेबल में आता है, यानी कि 2 और 4 का टेबल में, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ध्यान रखिए कोप्राइम नंबर होने से 1 होता है एचसीएफ। यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। रिपीटेड हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने लिख के एक दिखा दिया आपको। 7 9 और 9 7 नहीं लिख पाएंगे हम लोग। तो पेयर हम लोग का क्या होगा, 1 2 3 4, जहाँ टिक टिक है देखिए टिक मार्क। पेयर पूछा है ना क्वेश्चन में, पेयर पूछा है तो 4 पेयर्स। प्रैक्टिस करिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग 2-3 और लेके किताब से उठा के। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब आप ध्यान रखिए वो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 99 और ऐसा नंबर 123 और 183 ये सबका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 123 का 183 के बीच में डिफरेंस 60 होता है। उसके बाद 183 और 99 के बीच में डिफरेंस लिख लेंगे इस तरह से 84। उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में जो दिया है वो कंडीशन हम लोग ने पहले अप्लाई कर लिया। उसके बाद एचसीएफ इसका किसका होगा, 4 के टेबल में सबको ही आता है, तो 4 से हम लोग कर लेंगे इस तरह से, 4 2 जा 4 1 जा। अभी फिर से 3 का टेबल में सब कोई नंबर आएगा, 3 के टेबल में हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब तो किसी का टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो एचसीएफ हम लोग हमेशा लेफ्ट का लिखेंगे, नीचे का नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। एचसीएफ में ओनली लेफ्ट का नंबर लिखेंगे, यानी कि 4 और 3। एलसीएम में सारा नंबर आता है, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं पूछा है, एचसीएफ पूछा है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोग ये लिखेंगे। और अगर आपको पूछेगा ऑल्सो फाइंड द कॉमन रिमाइंडर, इस तरह से पूछा जाएगा बाय चांस, तो आप इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है ना, जो डिवाइड के बाद में नंबर सब दिया जाता है वो नंबर में हम लोग डिवाइड बाय एचसीएफ करेंगे, ठीक है। 123/12, 183/12, तो ये सबसे हम लोग डिवाइड करने का दरकार नहीं है, बस हम लोगों को पहला नंबर डिवाइड करना है। तो 99/12 डिवाइड करके देख लीजिए, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में बना लीजिए, तो हम लोगों का 3 आता है रिमाइंडर, तो यही है रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो मैंने ये एक्स्ट्रा से सिखा दिया आप लोगों को यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा आया तो आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे भी एचसीएफ पूछा है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों को क्या दिया, 12 एज ए रिमाइंडर। सब में 12 रह जाएगा, रिमाइंडर पूछा है तो हम लोग उसको माइनस करना पड़ेगा, ओके। इसके पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं था हम लोगों का, हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा सिर्फ 12 दे दिया, तो सब में माइनस करके देखना पड़ेगा। बस 2 ही नंबर में माइनस करके देखिए, लास्ट का 2764 में नहीं चाहिए। उसके बाद इसका भी डिफरेंस निकालिए, तो आपका इसका जो डिफरेंस निकलेगा उसका उस तरह से आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। 5 12 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए और करना पड़ेगा फैक्टराइज। 256 भी ऑप्शन में नहीं है, फैक्टर करिए। 128 ऑप्शन में है, पर 128 से 1344 और 1856 डिवाइड नहीं आता है, इसलिए मैंने 128 को और फैक्टराइज किया। 64 से चेक करेंगे, 64 से 1344 और 1856 दोनों डिवाइड जाता है। एचसीएफ यही होता है जो आपको डिवाइड जाना पड़ता है क्वेश्चन में जो नंबर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 64 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ भी होता है और ग्रेटेस्ट नंबर भी सेम चीज़ है, तो 64 इज द फाइनल आंसर। इस कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, ये कंडीशन देख लीजिए, हाँ, एक्स ग्रेटर देन वाई इज़ 161, ये ध्यान रखना है, एक्स ग्रेटर देन वाई। उसके बाद हम लोग को 3y माइनस एस का वैल्यू निकालना है। तो पहले 161 जो वैल्यू है उसको आप फैक्टराइज करिए, किसका टेबल में आता है, ये 7 का टेबल में 23 टाइम्स, ओके। तो आपको बोला है बड़ा नंबर x होगा, तो बड़ा नंबर हम लोग x डाल देंगे, बड़े नंबर की जगह पे छोटे नंबर की जगह पे y, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको जो वैल्यू निकालना है 3y माइनस एक्स लिख लीजिए, y के जगह पे वैल्यू पुट करिए 7 माइनस एक्स के जगह पे 23। अब फाइंड आउट करना है सिंपली, 21 माइनस 23 -2 होगा। ग्रेटर नंबर में साइन जो होता है वो आ जाता है आंसर पे, -2 इसका आंसर, ओके। तो 161 का आप हमेशा फैक्टराइज करिए, ठीक है। और ये x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x जो भी बोलता है वो कंडीशन तो आप ध्यान करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1023 750 लिविंग रिमाइंडर 3 and 2, ठीक है। तो 1023 का 3 है रिमाइंडर, 750 से आप 2 माइनस करिए। एक जो दिया है कंडीशन उसी तरह से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा।
माइनस करके उसके बाद जो आता है नंबर उसका हम लोगों को एससेप निकालना है। उसके बाद तो एससेप तो आप जानते हो, डिफरेंस निकाल के क्या आता है, शॉर्टकट है वो, करिए उस तरह से। एससेप इक्वल टू 1020 का और 748 का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना होगा इसका 272, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका फैक्टराइज करिए। सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है ये। 2 से कितना टाइम जाता है 136 टाइम्स, ऑप्शन में नहीं है, इसका फिर फैक्टराइज करिए। 2 से कितना टाइम जाएगा फिर ये 68 टाइम्स, जो कि ऑप्शंस में है, तो ये आपका 68 करेक्ट आंसर। ओके, टेन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16, 18 लिव्स द रिमाइंडर 27। आप देखिए पहले इसका सब एलसीएम निकाल लीजिए। उसके बाद 5 डिजिट नंबर बोला है, लीस्ट नंबर हम लोग का क्या होगा 1 और 4 जीरो होगा। ध्यान रखिएगा, लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आप ध्यान रखिए ये। तो 720 जो होता है एलसीएम निकला ना, उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में ये डिवाइड प्रोसेस में नहीं दिखाऊंगी, आप लोग जानते हो, ये कर लीजिए। रिमाइंडर जो निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका जो मेन नंबर है, मेन नंबर क्या है 10,000। 10,000 से रिमाइंडर को माइनस करना है, उसके बाद फिर डिविडेंड को प्लस करना है। मैंने दिखा दिया यहाँ पे, देख लीजिए, माइनस फिर प्लस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर ये प्रोसेस तो याद करिए, आपको फिर कुछ फॉर्मूला देखने का दरकार नहीं है। तो ये है। उसके बाद 27 रिमाइंडर कहा जा रहा है, लिस्ट रिमाइंडर, उसको प्लस कर दीजिए लास्ट में, वो प्लस करना ही पड़ेगा। उसके बाद सम करिए, सम करके जो 640 माइनस है वो माइनस कर दीजिएगा। प्लस नंबर पहले प्लस करिए, उसके बाद 640 से माइनस करिए, आंसर ये आएगा 10107। ओके, तो क्लॉकवाइज, ओके, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।